डू यू नो अबाउट सर्च लैब? क्या आपको सर्च लैब के बारे में पता है? सर्च लैब एक गूगल का फीचर है जिसे यूज करके आपका जो सर्च है उसे और भी एडवांस तक ले सकते हो। जैसे कि हम गूगल में नॉर्मली कुछ भी सर्च करते हैं और उसके बारे में हमें डिटेल में जानकारी चाहिए, तो क्या होता था पहले कुछ भी सर्च करते हैं हमारे सामने कई सारे वेबसाइट निकल के आ जाते हैं, उनमें से हमें हमारा जो भी चाहिए जानकारी वो निकालना बहुत ही मुश्किल होता था। जैसे कि कई सारे वेबसाइट को ओपन करना पड़ता था, उसके बाद उसमें जो भी लिखा होता था उसे हम रीड कर पाते थे, उसमें हमें डिटेल की जानकारी नहीं मिलता तो कोई और वेबसाइट ओपन करना पड़ता था, फिर भी हमें सही जानकारी नहीं मिल पाता था, उसमें हमारा टाइम बहुत ही ज़्यादा वेस्ट होता था। कोई ऐसे भी वेबसाइट थे जिसमें तो ऐड भर के था, अगर ऐड को स्किप करना चाहो तो कोई और वेबसाइट को रिडायरेक्ट हो जाता था, कोई अननोन वेबसाइट ओपन हो जाता था। ऐसे में हमारा जो ब्राउजिंग है वो अनसिक्योर था, कोई खतरनाक वायरस मालवेयर वगैरह आने के चांसेस बहुत था। फिर एंट्री होता है ChatGPT। अब हमें जानकारी चाहिए तो एक ही जगह से मिल जाता है, इधर उधर वेबसाइट का चक्कर कटना नहीं पड़ता है। जैसे हम क्वेश्चन करते हैं उसी प्रकार ही हमें आंसर मिल जाता है। लेकिन ChatGPT में भी एक कमी है, ये हमें रियल टाइम का कोई भी जानकारी नहीं दे सकता, क्योंकि ये जो ChatGPT है वो 2021 तक सीमित है, उसे 2021 तक ही ट्रेन किया गया है। ये सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आया है गूगल, जिसका नाम है सर्च लैब। इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं चलिए जानते हैं। तो अब देखते हैं कि कौन सा हमें सबसे अच्छा आंसर देने वाला है, ChatGPT वर्सेस नॉर्मल गूगल वर्सेस गूगल लैब। तो सबसे पहले देखते हैं हमें ChatGPT कैसा आंसर देता है। जैसे ही मैंने सर्च किया चंद्रयान 3 कहाँ पे लैंड हुआ, इसने आंसर दिया चंद्रयान 3 की लैंडिंग स्पेसक्राफ्ट अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है, इसीलिए उसका कहीं पे लैंडिंग नहीं हुआ है। ये देख के मुझे लगा 800 क्या मैं सपना देख रहा था। तो मैंने फिर आगे देखा तो पता चला कि चंद्रयान 3 के लॉन्च और लैंडिंग के लिए इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की ओर डेवलपमेंट होना चाहिए। कृपया ध्यान दें कि मेरी जानकारी 2021 में खत्म हुई है, इसीलिए मुझे अब तक की नई अपडेट नहीं पता। आप इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट या न्यूज सोर्स पर अपडेट जानकारी के लिए देख सकते हैं। मैंने एक बार उसी क्वेश्चन को दोबारा पूछा, उसका इनोसेंट रिप्लाई ने मेरा दिल छू लिया। जैसे कि उसने रिप्लाई दिया, मुझे खेद है लेकिन मेरे पास 2021 में की जानकारी है और तब तक चंद्रयान 3 की लैंडिंग नहीं हुई थी। अब इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट या खबर सोर्स पर जाकर करंट अपडेट के लिए जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा है क्यों आंसर दिया मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब चलते हैं नॉर्मल गूगल सर्च की ओर, उसी क्वेश्चन को अभी गूगल को पूछते हैं। तो हम पहले बिना सर्च लैब को ऑन किए देखते हैं क्या रिजल्ट देता है, उसके बाद आपको सर्च लैब का पावर दिखाऊंगा। तो मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ चंद्रयान 3 कहाँ पे लैंड हुआ, तो गूगल यहाँ पे एक वेबसाइट का आर्टिकल दे दिया है, तो इसे सुन भी सकते हैं। आज के मुताबिक सवाल 1, कितने बजे लैंड करेगा चंद्रयान 3? भारत का तीसरा मून मिशन चंद्रयान 3 14 जुलाई को लॉन्च हुआ था। इसे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से छोड़ा गया था। अब 40 दिन बाद लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान आज शाम 6:04 बजे चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडिंग करेंगे। मैंने पूछा कि चंद्रयान 3 कहाँ पे लैंड हुआ, लेकिन इसने जवाब दिया कितना बजे लैंड होने वाला है। लेकिन मैं बता दूं कि ये ऑलरेडी लैंड हो चुका है। ऐसे में नॉर्मल गूगल सर्च से अगर जानकारी चाहिए तो और कई वेबसाइट हमें ओपन करना पड़ेगा, तभी जाके इसका जानकारी मिल पाएगा। फाइनली अब चलते हैं गूगल लैब की ओर। तो सर्च लैब को टर्न ऑन करने के लिए सबसे पहले गूगल ओपन करना है, कुछ भी सर्च कर देना है। उसके बाद ऊपर में आपको कुछ इस तरह का आइकॉन दिखेगा, तो उसे क्लिक करना है। कुछ इस तरह का पेज खुलेगा, तो नीचे एक स्विच होगा, उसे टर्न ऑन कर देना है और यहाँ से आई एग्री पे क्लिक करना है। तो आपका जो सर्च लैब है वो टर्न ऑन हो जाएगा। उसके बाद ये एप्लीकेशन गूगल को एक बार क्लोज कर देना है, फिर से गूगल एप्लीकेशन को ओपन करना है। आप चाहो तो इसे क्रोम ब्राउजर में भी यूज कर सकते हो कंप्यूटर में। तो अब ज्यादा देखना और एक बार गूगल को ओपन करते हैं और मैंने वो क्वेश्चन को यहाँ पे कॉपी किया था, तो पेस्ट कर देते हैं वही सेम क्वेश्चन को। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जनरेट हो रहा है वो, और जो हमारा आंसर है वो आ चुका है। तो चलिए इसको सुन के देखते हैं। चंद्रयान 3 ने 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग की। ये लैंडिंग 30 किलोमीटर की ऊंचाई से शाम 5:44 बजे शुरू हुई और 20 मिनट में पूरी हुई। चंद्रयान 3 के लैंडर ने शाम 6:04 बजे चांद पर पहला कदम रखा। चंद्रयान 3 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा घोषित किया गया था। इसे 14 जुलाई को दोपहर 2:35 बजे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है, जो भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के अग्रदूत थे। तो मुझे ये परफेक्ट लगा है, जैसे मैंने आंसर पूछा उसी प्रकार से इसने जवाब दे दिया, जैसे कि ChatGPT देता है। लेकिन ये लेटेस्ट जवाब दे पाता है, इसका जम के यूज करना। एक लाइक तो बनता है। आज के लिए बस इतना ही।